एक प्रेडिक्शन जब हर कोई देता है कि जब रशिया यूक्रेन चलता जा रहा है और वॉर्स कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान भी परेशानी है, तो ये आपको कहीं पर दिख रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति बन रही है? यस, बन रही है। मैंने मेरे मैगजीन में वही लिखा है कि जब अब थोड़ा कंटेक्स्ट में पीछे जाती हूँ कि वर्ल्ड वॉर ऐसे मुंह से बोलने से क्या होता है, कोई एनालिस्ट भी तो यही बोल रहा है कि है ना कुछ तगड़ा आने वाला है, तो मुझ में और पॉलिटिकल एनालिस्ट में क्या फ़र्क है? जब महाभारत का कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, तब शनि रोहिणी नक्षत्र में था और गुरु अतिचारी था, और एक ही साल में कई सारे क्या हुए थे, क्या बोलते हैं, ग्रहण। सो ये सब फिनोमिनन हम देख के कहते हैं कि ऐसा फिर से कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे तो गुरु बृहस्पति जो है हर 84 ईयर्स में 8 साल के लिए वो अतिचारी होता है। जेमिनी टू एक्वेरियस हर 84 ईयर्स में होता है, मतलब इतना लंबा टाइम, जैसे हर साल 2025 से शुरू हुआ है वो चलेगा 2033 तक। सो 2025 टू 2033 ये हर साल कुछ पूरा टाइम, पूरी साल नहीं, कुछ टाइम के लिए जुपिटर अतिचारी मीन्स, आई होप यू पीपल आर नॉट गेटिंग बोर्ड। अतिचारी मीन्स जैसे जल्दी चलना, एक्सीलरेटेड मोशन। हम धीरे धीरे चलते थे, मतलब डेली आप 3 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड चलते हो, आप डेली जो है आप 15 सेकंड चल रहे हो। सो महीने में जो 3 मिनट 3.5 मिनट 4 मिनट आपकी मोशन थी, वो आप महीने में बढ़ के डबल से ज़्यादा हो गया है। अभी अब 7 मिनट 7.5 मिनट महीने का, मंथली। गुरु इज़ ए वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट जुपिटर, सो मोशन होगी। अब गुरु सबसे अच्छी प्लैनेट है। गुरु जो है आप समझ सकते हो, आपके घर में गुरु आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, बहुत आपको अच्छा बात करते हैं, कल्याण बोलते हैं, आप सबका कल्याण हो, बहुत आशीर्वाद देते हैं, हर चीज़ पॉजिटिव बोलते हैं। तो जब इतनी पॉजिटिव बोलने वाली ब्राह्मण जो है, जो सबसे बेनेवोलेंट प्लैनेट है, वो जब जल्दी भागेंगे तो पॉजिटिविटी कहाँ दिख रहा है? सब गायब। सो दिस इज वन थिंग जो चलेगा। और शनि रोहिणी नक्षत्र में होगा 2028-29 के आसपास। सो मेरा कहना है, अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वर्ल्ड वॉर जो है एक दिन में नहीं होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था कुछ 6 साल के आसपास लगा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी 6 to 8 ईयर्स, अगर बड़े उस पे विंडो में अगर आप देखोगे तो इतना टाइम तो ऐसे ही लगना है। सो दिस आर द बिल्डअप टाइम, यू कैन से स्लोली गोइंग ऑन। तो 2028 to 2032 30 मोस्टली 2028 to 2030 या फिर 29-30, यही 2 साल उसी में मेन, जब शनि जाएगा रोहिणी नक्षत्र में और जुपिटर अतिचारी चलेगा, एट दैट टाइम वी आर गोना हैव वर्ल्ड वॉर। अब वर्ल्ड वॉर में कई सारे देश एक साथ, जो बड़े देश एक साथ मिलते हैं, तब उसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर। सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। सो ये अमेरिका, रशिया, चाइना सब आप कह रहे हैं ये वर्ल्ड वॉर की एक स्टेट में है। इंडिया इस वक्त कहाँ पर है जब वर्ल्ड वॉर हो रही है? इस वक्त नहीं, उस वक्त इंडिया उस वक्त, इंडिया के ऊपर इस बार आएगा, बिकॉज दिस टाइम चाइना एंड वी आर गोइंग टू ऑल्सो गेट इन्वॉल्व, क्योंकि उस टाइम में चाइना चुपचाप नहीं बैठेगा ऑब्वियसली। सो क्योंकि हमारा तो मंगल दशा, हमारा चल ही रहा है वॉर का दशा, हम तो शांत रहने वाले हैं। हम किसी भी कीमत पे शांत नहीं रहेंगे और हमारे ऊपर आना ही आना है। सो दिस टाइम वी आर ऑल्सो गोना गेट इन्वॉल्व इन सच सम द अदर वे। तभी हम पूरा पीओके लाएंगे, तभी हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो चिकन नेक का जो पोर्शन है वो भी हम थोड़ा सुलझा लें, तो तब ये चीज़ तो होने वाला है। बट रशिया इज़ गोइंग टू हेल्प अस, क्योंकि हम अकेले में नहीं कर सकते, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं है आपको। इट्स वेरी कॉमन सेंस। राइट। तो पीओके की क्या प्रेडिक्शंस है, कब आ रहा है पीओके? पीओके का एक प्रेडिक्शन मैंने शायद आपको बताया था 2024 में बताया था। 2024 जब कोई पहलगाम अटैक नहीं हुई थी, कोई ऑपरेशन सिंधु नहीं हुआ था। अच्छा। सो देयर इज ए ट्वीट, मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आई से कि वार की क्या जरूरत। कोई पूछ रहा था, उसका जवाब दिया कि वार की क्या जरूरत है, हम पीओके लाएंगे इधर 2025 में या 2027 में। तो जैसे ही 20, तब तो लोगों लग क्या बोल रही है, हर साल लोग यही बोलते पीओके आ जाएगा। पर जब 2025 में ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ,
सबको लगा ओके अब तो लग रहा है, पर बाय 2027 वी आर गोइंग टू गेट पीओके, दैट्स फॉर श्योर। सो नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू गेट बैक पीओके, उसके लिए तो वार होना ही है, तो नेक्स्ट ईयर वार इज कमिंग। बाय द टाइम ये सब सेटलमेंट होगा, इधर उधर सब कुछ, सारे इलेक्शंस जाएंगे और फिर ये ईरान और इजराइल का भी थोड़ा बहुत सुलझेगा, क्योंकि आपके पास आप वार लड़ने जाएंगे तो आपके पास बैकअप में फ्यूल होना चाहिए, गैस होना चाहिए, सो मेनी थिंग्स आर देयर। हल्का सा ये सुलझेगा, नेक्स्ट ईयर वी आर गोना गो फॉर तो पीओके। ये जो हम पीओके के लिए जा रहे हैं, ये बूट्स ऑन ग्राउंड होगा या मिसाइल जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था? वो शायद दोनों तरीके से ही होगा, दोनों। अगर देखो, यू जस्ट कैन नॉट कैप्चर ए लैंड जस्ट बाय योर एयर, आपको किसी ना किसी को तो जाना तो नीचे पड़ेगा। ग्राउंड में रखना पड़ेगा, सो ग्राउंड तो होना है। हम पीओके पूरा ना भी हो, आधा कुछ तो हिस्सा हम लाएंगे, पीओके आ रहा है। पहल पाकिस्तान कर रहा है या हम ही कर रहे हैं? ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, पर मेरे ख्याल से वहां से ही होगा, ओके बिकॉज हमारी तो आर्द्रा का महादशा चल रहा है, उनका तो 12 महीना आर्द्रा चल रहा है, सो मोस्टली दे विल बी डूइंग समथिंग। राइट। अब जैसे आपने चाइना का बताया, और भी कोई देश है जिसके साथ हम इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखो सी, पाकिस्तान, चाइना जो है, चाइना पाकिस्तान के वायर लड़ना चाहता है, पर जब वर्ल्ड वार की बात आएगी तब वो सामने से ही शायद चलना शुरू करे, देन वी विल बी नीडिंग द हेल्प ऑफ समवन एल्स। तो और कोई देश के साथ तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को तो हम पकड़ते ही नहीं है, उसको तो हम अकेले में ही ठीक कर लेते हैं, और बांग्लादेश की तो बात ही नहीं आती है। सो तो फिर एक चाइना ही रहा, बाकी बेस और कुछ नहीं। हमारे लिए हमारे साथ रशिया और इजराइल भी होगा? वो एस्ट्रोलॉजी से ये देखना बड़ा मुश्किल है कि वो कौन सा देश आ जाएगा, हाउ विल अंडरस्टैंडिंग। सपोर्ट मिल रहा है ये देख सकता है, पर यहाँ आप कैसे पता चलोगे कि ये रशिया, ये वाली रशिया है और ये वाली कोई और है। ये कितने दिन की वॉर होगी, कुछ इसका प्रेडिक्शन है हमारे पास? मेरे ख्याल से ये चलेगा कुछ, सी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट हाउ मेनी डेज इट विल बी गोइंग, पर वर्ल्ड वॉर है, मेरा और पाकिस्तान का वॉर नहीं है। जब वर्ल्ड वॉर बात आती है वो थोड़ा करके चलती रहती है। सो आई से इट्स 2028 to 2030, दैट्स द टाइमलाइन, पर 29 to 30 दैट इज क्रूशियल टाइम, वो एक साल तो चलना ही है। पीओके के लिए हमने 27 के बाद ये जो है, हाँ। ये तो मैं और एक बार देखूंगी बहुत प्रिसाइजली, तो ज्यादा दिन नहीं मेरे ख्याल से। हम अगर 15 दिन लड़ाई करेंगे तो उनका पूरा देश आ जाएगा हमारे पास, सो इट विल नॉट बी गोइंग टू बी मच फॉर डे। वो तो ऑब्वियस बात है, बहुत ज्यादा नहीं है। बट चाइना सपोर्ट में नहीं आएगा ना इस बार। चाइना अमेरिका, जब कुछ डेस्टिन्ड होता है ना तो कैसे भी हो जाता है। जब आपको पता चलता है आपके दादाजी बहुत बड़े डॉक्टर है, आपके पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर है, पता चलता है उसी दिन वो लोग कहीं काम में लग गए और बच्चे को इतनी बीमारी होगी। डेस्टिन, जब डेस्टिन कुछ होती है, अमेरिका तो इसी में बुलझा हुआ रहेगा। तो ये ऐसा भी नहीं है जो कि कोई पाकिस्तान न्यूक्लियर कहीं पर यूज कर दे, ऐसा भी नहीं होगा? नहीं, पाकिस्तान कुछ, पर न्यूक्लियर वेपन पावर तो है ही ना। तो वर्ल्ड वॉर में भी कोई न्यूक्लियर न्यूक्लियर देखने की एस्ट्रोलॉजी के लिए कोई तरीका नहीं है। ओके। क्योंकि मैं ऐसी एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलूँगी, देखिए भीषण ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन दिखे तभी मैं बोल सकती हूँ हाँ लग रहा है न्यूक्लियर जैसा कुछ होगा। न्यूक्लियर वार होना मतलब अगर आप कोई एटम बम फेंकते हो तो अगला 2, 3, 4 जनरेशन के लोग आपके विकलांग रहते हैं, उनके एम्पुटेशन हो जाती है, उसकी असर आपके ऊपर नहीं, आने वाले 3, 4, 5 पीढ़ी तक रहते हैं। बिकॉज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ जापान के ऊपर, अभी भी लोग वहाँ पे कुछ एरिया में लोग बहुत परेशानी में। भोपाल में भी वो कहते हैं गैस ट्रेजेडी के बाद इवन आज भी रेडिएशंस की वजह से कहीं द इम्पैक्ट इज स्टिल देयर। सिमिलरली मुझे ऐसी कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखती है। बट अभी जब ट्रम्प के ट्वीट्स आ रहे हैं कि ट्रम्प को कोई लेता है सीरियसली? राइट, वो पहले अपना बचा ले, अपना देख ले, फिर देखा जाएगा। ट्रम्प ही नहीं बचेगा। अभी तो ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक तो ठीक है। आफ्टर दैट ही सी आई फील हिज सूर्य अंतर्दशा विल स्टार्ट ना, वहाँ से उस बेचारे का बड़ा परेशानी हो जाएगा। सो आई थिंक अक्टूबर नवंबर में उनका कुछ मिड टर्म है, उसके बाद उनका जो परेशानी शुरू होगी, उसके बाद उनका टिके रहना मुश्किल होगा। अगर सुधार जाए तो टिके रहेंगे, अगर सुधार नहीं जाए तो फिर जाना है। जैसे जो अभी हो रहा है वैसे ही रहेंगे, तो आप कह रहे हो चेंज तो वो इतनी जल्दी नहीं होंगे। अब तो मिड टर्म तक तो ऐसे ही रहने वाले। दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि वैन उनका जब कुछ सूर्य का अंतर्दशा जब शुरू होगा, वहां से उनकी असली चैलेंज दिखेगा। अभी भी चैलेंज है, पीपल आर एक्चुअली अगेंस्ट हिम, ऑन द रोड अगेंस्ट हिम। इस सब में 1-1.5 साल पहले ही क्या कर चुकी। मेरी एक ट्वीट है, जब वो जीत के आए, वो जीतेंगे, वो तो मैंने प्रेडिक्ट किया है, और जीत के
जैसे ही आए तो मैंने एक प्रेडिक्ट किया, एक ट्वीट किया है कि ट्रम्प 2.0 विल बी लाइक नाई मामा से काना मामा अच्छा है। अगर वो क्या जीत के आती, सो द अदर लेडी, व्हाट वाज हर नेम, क्या जो थी, कमला हैरिस। सो अगर कमला हैरिस जीत के आती तो इंडिया में जो एंटी सोशल्स है, कांग्रेस है, उसको वो बहुत सपोर्ट देती। दैट वुड बी वेरी टफ थिंग फॉर आवर गवर्नमेंट। पर अगर वो जीत के आ रहा है, वो तो नहीं करेगा, पर बाकी चीजों में इकोनॉमिकली या जो भी कुछ हो बहुत परेशान करेगा। सो वो कहते हैं ना कि वो तो बहुत ही खराब होता, उससे हल्का सा, वो नाई मामा से काना मामा अच्छा टाइप। सो यू विल हैव टू कीप दैट इन बैलेंस, क्योंकि वो अपने देश का सोचेगा, वो आपका प्रेसिडेंट नहीं है, वो अपने देश का प्रेसिडेंट है। हमारे देश में तो हवन हो रहे थे, देखा था आपने? हाँ, वो तो अब हमारे देश के लोग ओवर इमोशनल प्यारे है ना हमारे, कि आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, हमारे ट्रम्प मोदी दोस्त हैं।